ग्रहण पड़ रहा है, साल का पहला ग्रहण है और इसके बड़े मायने हैं क्योंकि इसी दिन शनिदेव का गोचर भी मीन राशि में हो रहा है। सूर्य वहाँ मौजूद हैं, सूर्य के साथ ग्रहण हो रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है उस दिन। देव जब पैदा हुए तो उन्हें लगा कि वो अपने पति के पास लेके जा रही हैं, तो उनके पति देख के खुश होंगे। पर उन्होंने देखा कि तो एकदम से काले थे, बहुत अजीबोगरीब टाइप की उनकी शक्ल थी, शरीर था। उसको देख के सूर्यदेव नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है, सूर्य तो एक ही है, पूरी दुनिया में सूर्य दूसरा नहीं है, तो वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। सूर्य पर ग्रहण लगेगा। गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की छाया में नहीं जाना चाहिए। तो कौन सी वो राशियां हैं जिस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन पर क्या सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा? तो जब हम खतरे की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ उपाय हैं जिनके जरिए परेशानियों से बचा जा सकता है? मेष राशि वाले लाल मसूर से, मसूर की दाल आती है, हाँ। लाल मसूर से अपना तुला दान करें। 2025 शुरू हो चुका है और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होने वाला है। दिलचस्प है कि इसी दिन शनि का गोचर भी होने वाला है। सूर्य और शनि का ये मिलन कितना अहम है, ये कितना जरूरी है, आइए इस पर बात करते हैं। डॉक्टर गौरव दीक्षित हैं हमारे साथ, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और इस शनि और सूर्य के इस संयोग पे हमसे चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। तो पहले मुझे बताइए कि ये जो संयोग बन रहा है ये सुखद है, दुखद है, क्या है? नहीं, ग्रहण तो सुखद होता ही नहीं है जी। जो ग्रहण पड़ रहा है ये कोई साधारण घटना नहीं होती। इसको विज्ञान की दृष्टि से कह देते हैं हम एक शब्द में कि एक खगोलीय घटना है, लेकिन ये मात्र खगोलीय घटना नहीं होती। इसका हमारे जीवन पर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर असर होता है और जीवन के साथ साथ देश और दुनिया पर भी इसका असर होता है। और ये कोई साधारण ग्रहण नहीं होता है कि ग्रहण ऐसे ही ग्रहण पड़ गया। ग्रहण पड़ रहा है, साल का पहला ग्रहण है और इसके बड़े मायने हैं क्योंकि इसी दिन शनिदेव का गोचर भी मीन राशि में हो रहा है, सूर्य वहाँ मौजूद हैं, सूर्य के साथ ग्रहण हो रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है उस दिन। ये बहुत बड़ा योग है, पंचग्रही एक ही जगह पर 5 बड़े ग्रहों का होना। अच्छा जी। उसी दिन 5 ग्रह वहाँ पर हैं और शनि का गोचर होगा। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं रिश्ते में, लेकिन दोनों के बीच बड़े खराब संबंध बताए गए हैं। इस खराब संबंध के पीछे की कुछ कहानी आप हमें बता? जी, असल में शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की जो पत्नी थी उन संज्ञा, उनको सूर्यदेव का तेज झेल नहीं पाती थी। वो उनके अंदर इतना तेज था कि वो उनके नज़दीक जाते थे तो उन्हें दिक्कत होती थी। उस तेज को सहन शक्ति प्राप्त करने के लिए वो तपस्या के लिए चली गई। तो उन्होंने अपनी छाया को हूबहू अपने जैसी, जिससे सूर्यदेव को ये पता न लगे कि मैं चली गई और ये कोई दूसरी महिला है, अपनी छाया को वहाँ पर प्रकट किया और उसको वहाँ छोड़ के वो चली गई थी। क्योंकि छाया को अपनी पत्नी समझते रहे सूर्यदेव और उनके साथ जब उनकी माता ने जो चली गई थी तपस्या करने, जब वो लौट के आई तो उनसे सूर्यदेव से एक गर्व हुआ उनको। उस गर्व के बाद उन्होंने फिर तप पर चली गई। दिन रात भूखी प्यासी, तेज गर्मी बारिश से उन्होंने तप किया। तप करने के बाद उन्हें शनिदेव प्राप्त हुए। लेकिन शनिदेव जब पैदा हुए तो उन्हें लगा कि वो अपने पति के पास लेके जा रही हैं, तो उनके पति देख के खुश होंगे। पर उन्होंने देखा कि तो एकदम से काले थे, बहुत अजीबोगरीब टाइप की उनकी शक्ल थी, शरीर था। उसको देख के सूर्यदेव नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा। और उन्होंने उनकी माँ जो थी छाया, उनको और शनिदेव को सूर्यलोक से निकाल दिया था। उसके बाद से शनि और सूर्य के बीच में शत्रुता हो गई। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी होने के बाद भी एक शत्रु जोड़ी मानी जाती है। तो ये तो कथा थी, लेकिन इस गोचर के माध्यम से अगर हम समझें तो ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, ये पहली बात तो आप हमें इसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी दें कि ये कब होने वाला है और क्या ये भारत में दिखाई देगा? नहीं, 29 मार्च को ये ग्रहण होने जा रहा है जी। अमावस्या के दिन होता है, 29 मार्च को होगा। लेकिन भारत में दिखाई देगा ये बड़ा सवाल है और लोगों के मन में ये सबसे ज्यादा आता है। हाँ। कि क्या ये भारत में दिखाई देगा? सूर्य तो एक ही है, पूरी दुनिया में सूर्य दूसरा नहीं है, तो वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। सूर्य पर ग्रहण लगेगा और पूरी देश और दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। तो यानी सूतक काल लगेगा, माना जा रहा है। सूतक काल इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि सूर्योदय का अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है। जी जी। भारतीय समय के अनुसार दोपहर में यहाँ 2 बजे के बाद
इसका ग्रहण काल शुरू होगा। जी। लेकिन 2 बजे के बाद जब वो ग्रहण काल शुरू होगा तो वो किस देश में चालू होगा, वहाँ उसके सूर्योदय के हिसाब से सूतक काल वहाँ मान्य होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण पूरी दुनिया पर है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप हमें ये बताएं कि ग्रहण के दौरान कौन कौन सी चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए? ग्रहण के दौरान जैसे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, सबसे पहली चीज़। अच्छा। किसी भी तरीके की मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, शादी विवाह लग्न आदि, ये कार्य नहीं किए जाने चाहिए। कोई बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो होते हैं उनकी मनाही होती है करने के लिए। गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य की छाया में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। सूर्य की रोशनी के अंदर उन्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से आपसे पूछने वाली थी, पर इसके अलावा क्या कुछ और सावधानियां हैं जो गर्भवती महिलाओं को इस दौरान रखनी चाहिए? जी, गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर संभव हो, अगर वो बैठने में सक्षम है तो पूजा घर के बाहर बैठकर उन्हें नाम जप करना चाहिए। अच्छा। और क्या वो चीज़ें हैं जो हम ग्रहण के दौरान हमें ज़रूर करनी चाहिए? प्रभु के नाम का स्मरण करिए, प्रभु के नाम का जप करें। आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनका जप करें। अगर इष्ट देव आपने नहीं आपको पता है तो जिस भी देवता को आप मानते हैं उसका जाप करिए। जाप करना चाहिए। जाप करिए। चलिए, नाम जप और के साथ हम इस ग्रहण के समय को निकाल सकते हैं। राशियों का भी, सूर्य ग्रहण का राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। तो कौन सी वो राशियां हैं जिस पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन पर क्या सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल, सकारात्मक नकारात्मक दोनों रहेगा, क्योंकि मीन राशि में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। जी। तो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो मीन राशि वालों के लिए है। तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं लोगों को सावधान रहना चाहिए। जी। मीन राशि वालों को सावधान रहना है, मेष राशि वालों को बहुत सावधान रहना है। अच्छा। इसके अलावा हमें कुंभ राशि वालों को भी सावधान रहना है। जिन राशियों पे 7.5 चल रही है उन राशियों को ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क रहना है। हेल्थ इश्यू उन लोगों के हो सकते हैं और हो सकता है नेगेटिविटी इनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए, है ना। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू के साथ साथ इनको जो है फाइनेंशियल लॉस भी होंगे। तो देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि जब समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। तो जब हम खतरे की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ उपाय हैं जिनके ज़रिए परेशानियों से बचा जा सकता है? मेष राशि वाले लाल मसूर की दाल आती है। हाँ। लाल मसूर से अपना तुला दान करें। अच्छा, ये ग्रहण के दिन है या उससे पहले? ग्रहण काल में। अच्छा, ग्रहण काल में इस तुला दान को करें। कुंभ राशि वाले काले उड़द से या तिल से। अच्छा। और मीन राशि वाले चने की दाल से अपना तुला दान करें। पहली चीज ईश्वर का जाप करें। दूसरी तुला दान जहाँ मैं चाहूंगी अब जो नहीं जानते उनको बता दें क्या होता है। तराजू होता है, एक तराजू में आप बैठ जाइए, दूसरे तराजू में अपने वजन के बराबर अनाज को तौल लीजिए। अगर ये सुविधा नहीं है तो पहले आप तौल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे जाके और उतने वजन का आप अपना हाथ लगा के दान कर दीजिए। तो तुला दान का मतलब है कि आप अपने वजन के बराबर जो चीज बताई जा रही है उतना दान कर सकते हैं। जी, उसके अलावा? इसके अलावा में आप खाने की चीजें, जो खाद्य सामग्री हैं वो गरीबों में दान कर सकते हैं, कुष्ठ रोगियों को दान में दे सकते हैं। अच्छा, है ना। हाँ। और जो विकलांग हैं, दीनहीन लोग हैं, उनको वस्त्र और खाने की सामग्री अगर आप दान देते हैं ग्रहण काल में, ये बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ होने का। जी। तो चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें तो यानी चाहे सूर्य देवता हों और चाहे शनि देवता हों, आप दान करके लोगों के बारे में अच्छा सोच के अपने लिए अच्छा कर सकते हैं और इन नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिली और उम्मीद है कि लोगों को भी इससे काफ़ी फायदा होगा। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे।